रहे मन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाए। टूटे पे फिर ना जुरे, और जुरे गांठ पड़ी जाए। आइए देखते हैं इस कहानी की तरफ। किस प्रकार व्यक्ति की जान चली जाती है और पता भी नहीं लगता। कहते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिमाग में हर वक्त हर पल गूंजती रहती हैं, जिस कारण व्यक्ति की सोचने और समझने की शक्ति ये चली जाती है। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति से ऐसी बात ना कहो जो उसके दिल और दिमाग पर बैठ जाए। जब किसी व्यक्ति के दिल और दिमाग पर वो बात बैठ जाती है तो हर वक्त सोते जागते रात दिन वही बात गूंजती रहती है, और वही बात को लेकर के उस व्यक्ति को ऐसा गम होता है, ऐसा दुख होता है, जो व्यक्ति की जान चली जाती है। मेरे भैया कहा है लेकर के चल रहे हैं ऐसी ही कहानी। एक नगर की बात है जो देगी दिल दहलाए। बहम और परिवार ने ले ली है फिर जान। बताया एक बड़ा ही सुंदर लड़का था, परिवार था, घर वाले भी थे, भाई बहन माता पिता सब कुछ था उसके पास। लेकिन बहुत सुंदर सा लड़का, धीरे धीरे वो लड़का बताया एक लड़का था बड़ा सुंदर सा, परिवार में मिलके रहता था। एक लड़का था बड़ा सुंदर सा, परिवार में मिलके रहता था। लड़की के चक्कर में पड़ के, लड़की के चक्कर में पड़ के दिन रात गुजारा करता था। बड़ा सुंदर था लड़का, घर वाले परिवार वाले बड़े प्रेम से रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वो लड़का एक लड़की के प्रेम में पड़ गया। जब उस लड़की से प्रेम करने लगा है, धीरे धीरे समय बीता। समय बीतने के बाद वो लड़की और लड़का एक दूसरे से बातचीत करने लगे हैं। इतना ही नहीं मेरे भैया, धीरे धीरे जब वक्त बीता फंस के लड़की के फंदा में, तब शादी की वही तैयारी।
रच के लड़की के फन्ना में तब शादी की वही तैयारी, लेकिन घर वालों की ना मर्जी थी, ना घर वालों की थी राजी। लड़की से प्रेम करने लगा है, घर वालों से कहा है कि हम एक लड़की से बहुत प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं। घर वालों ने बहुत इनकार किया, लेकिन जब उस लड़के ने एक बात नहीं मानी है, घर वालों की राजी नहीं थी, फिर भी जब शादी हुई है, शादी होने के बाद पुत्र वो विवाह करके जब घर आया है, पत्नी को घर पर लेकर के जब आ गया, घर वालों ने देखा, बड़े परेशान हुए, हैरान हुए। माँ को, उस पुत्र की माँ को पुत्र की पत्नी अच्छी नहीं लगी। जब वो बहू अच्छी नहीं लगी है, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब समय व्यतीत होने लगा तो सास और बहू, सास मन में सोचती है कि हमारे पुत्र ने विवाह कर लिया, हमारी राजी नहीं है, ये हमारे मन की नहीं है। तो सास को बहू अच्छी नहीं लगती थी। इधर वो बहू मन में विचार करती है कि अगर इसी प्रकार वक्त बीतता रहा, कैसे समय बीतेगा, क्या सोचती है वो बहू अपने मन में। देखी दशा ससुराल की, अरे मेरे भैया, देखी दशा ससुराल की, अरे मेरे भैया, कोई बिटिया तो करती विचार जी। सास तो कड़वी भाषा बोलती, अरे मेरे भैया, सास तो कड़वी भाषा बोलती, अरे मेरे भैया, कोई मन की मिली ना ससुराल जी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, लेकिन घर वाले, जब पुत्र ने बिना मर्जी के विवाह किया तो घर वालों को ये विवाह पसंद नहीं था। घर वालों के हिसाब से विवाह नहीं हुआ, दान दहेज भी कम मिला, लड़की भी उनके मन की नहीं। तो घर वालों ने उस लड़की को सताना प्रारंभ कर दिया। जब लड़की को सताने लगे हैं, लड़के को भी ताने मारने लगे हैं। घर वाले अपने पुत्र को भी ताना मारने लगे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर वो पुत्र अपने मन में विचार करता है कि जो घर वाले हमें इतना प्रेम करते थे, आज वो हमसे इतनी नफरत करते हैं। सोचता है वो पुत्र, क्या सोचता है अपने मन में, घर वालों के ताने सुन सुन, घर वालों के ताने सुन सुन, लड़का अति हैरान भयो। अब ना गुजर होई जा, घर में करन नौकरी चलो गयो।
घर वालों के ताने सुन सुन बेटा मन हैरान भयो, ऐसे गुजर होए नाई घर में करन नौकरी चलो गयो। इधर पत्नी को उसके पीहर छोड़ दिया, पत्नी को पीहर छोड़ा, पत्नी को पीहर छोड़ा, बाहर रहस्य में बितायो, उसी जगह पर रह के फिर लड़की से नेह लगायो। इधर घर वालों के ताने जब उस लड़के पे नहीं सुने गए तो अपनी पत्नी को मायके छोड़ा और पत्नी को पीहर छोड़ने के बाद वो लड़का नौकरी करने के लिए चला गया। लेकिन जब नौकरी करने लगा है तो नौकरी करते करते वहीं पर एक बड़ी सुंदर सी लड़की, वो भी नौकरी करती थी, एक दूसरे से बातचीत होने लगी। धीरे धीरे वो बातें प्रेम में बदलने लगी। वो लड़की उस लड़के से प्रेम करने लगी है, लड़की ने उस लड़के को फंसा लिया। जब लड़की ने उस लड़के को फंसा लिया है तो लड़का भी प्रेम करने लगा है। पत्नी की चिंता नहीं रही है। जब समय व्यतीत हुआ तो पत्नी की याद नहीं आई, उस लड़की पर मर बैठा वो लड़का। क्या हुआ? पड़ के लड़की के चक्कर में बेटा ने समय बितायो, घरवाली को ध्यान नहीं, घरवाली का ध्यान नहीं, बीवी को ध्यान भुलायो। महाराज की दिल में कोई नाई मलाली, पर नारी की प्रीत में फंस कर सब कुछ दियो भुलाए। भैया प्रेम बुरो जंजाल, वीर जय झूठ मती जानो। भैया प्रेम बुरो जंजाल, वीर जय झूठ मती जानो। झूठ मती जानो वीर, तुम झूठ मती जानो। भैया प्रेम बुरो जंजाल, वीर जय झूठ मती जानो। इधर उस लड़की के चक्कर में ऐसा फंसा वो लड़का, अब ना तो पत्नी से बात करता है, धीरे धीरे उस लड़की के साथ में रहने लगा। समय व्यतीत हुआ,
जो लड़के के साथ में कुछ लड़के थे, उनसे जब उस लड़के की पत्नी को ये बात पता लगी है कि हमारे पति का चक्कर किसी दूसरी औरत से है, तो वो पत्नी मन में विचार करती है जब हमसे प्रेम किया फिर दूसरी औरत से प्रेम कैसे हो गया, क्या करूं। मन में विचार करती रही, फोन पर फोन करती रही, लेकिन पति ने फोन नहीं उठाया। पता लगा है कि पति कहां पर है, टिकट कटाई, पहुंच गई कहां, अपने पति के पास। जैसे अरे नए पल की देर लगाई, पति के पास पहुंची गई जाई। अरे नई नारी ने देर लगाई, पति के पास पहुंची गई जाई। पति की जाने पकड़ी कलाई, पत्नी रही पति को समझाई। पत्नी को जब ये खबर मिली है तो पत्नी सीधे अपने पति के पास पहुंच गई, जहां पर पति नौकरी करता था। जब वो पत्नी पहुंची है तो पति को समझाने लगी, कहने लगी है जब हमसे प्रेम किया, हमसे प्रेम करके शादी की है, और हमसे शादी करने के बाद ना तुम्हारे घर वालों ने हमारी कदर जानी, अब तुम भी धोखेबाज निकले हो, तुमने हमें छोड़ करके दूसरी स्त्री से प्रेम कर लिया। क्या कमी थी हमारे प्यार में जो तुम दूसरी औरत के चक्कर में आ गए। बोली वो स्त्री अपने पति से, तुम निकले धोखेबाज ना हमने जानी, करो दूसरी से प्रेम कदर नहीं जानी। इसलिए मेरी बात सुनो, महाराज जाने हम अपनी दे देंगे, मेरो जीवन बर्बाद स्वत को नहीं छोड़ेंगे। भैया कह के इतनी बात नारी अब पीहर को आई, भैया कह के इतनी बात नारी अब पीहर को आई। पीहर को आई लली अब पीहर को आई, भैया के इतनी बात नारी अब पीहर को आई। भैया के इतनी बात नारी अब पीहर को आई। पति से कहे कि तुमने दूसरी औरत से प्रेम किया, इस बात का बदला हम लेंगे।
या तो हम अपनी जान दे देंगे या जिस औरत से तुमने प्रेम किया है उस औरत को मार देंगे। इसलिए छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। कभी भी हमसे मिलने की कोशिश मत करना। आज वो पत्नी अपने पति से इतनी बात कह करके वापस लौट आई है। अब पति जो था वो सोचने लगा है अब क्या करे। जिस औरत से प्रेम किया, शादी की, शादी करने के बाद हमसे बहुत बड़ी भूल हुई जो हमने अपनी पत्नी को धोखा दिया, लेकिन पत्नी भी हमें छोड़ करके चली गई। घर वालों ने भी इतना परेशान कर रखा है तो घर पे भी नहीं जाना। सोचता है वो लड़का, क्या सोचता है। इधर वो पुत्र उस नौकरी को भी छोड़ करके दूसरी जगह नौकरी करने के लिए चला जाता है। पहले जहां नौकरी करता था वहां से नौकरी छोड़ करके वो लड़का दूसरी जगह चला गया। अब जब दूसरी जगह काम करने लगा है तो मन में, दिल और दिमाग में एक ही बात बैठ गई। पत्नी ने भी छोड़ दिया, घर वालों ने भी बहुत बुरा भला कहा है, ताने दिए हैं, इसलिए हमारा जोड़ा भी छूट गया। और क्या सोचता है वो लड़का। सुन नारी के बैन पड़ो नहीं चैन जिया घबरायो, और पहुंचो दूसरी ठोर रे फिर काम पे ध्यान लगायो, और पहुंचो दूसरी ठोर रे फिर काम पे ध्यान लगायो। घर वालों की बात याद रही आए सोच मन छायो, ना घर को वापस जाए रे बेटा को दिल घबरायो, ना घर को वापस जाए रे बेटा ने दिल घबरायो। घर वालों की बात याद रही आए सोच मन छायो, ना घर को वापस जाए रे बेटा को दिल घबरायो, ना घर को वापस जाए रे बेटा को मन घबरायो। मेरे भैया, उस नौकरी को छोड़ करके वो लड़का दूसरी जगह नौकरी करने लगा है। अब मन में एक बात आती है कि अगर घर वाले साथ दे देते, घर से बाहर ना निकालते, ताना ना मारते, ना ही दूसरी स्त्री से प्रेम होता, ना ही हमारी पत्नी हमें छोड़ करके जाती, क्या करें। अंदर ही अंदर वो लड़का रोता है, तड़पता है और क्या सोचता है अपने मन में, दर्द कितना है किसको सुनाऊं, दर्द कितना है किसको बताऊं, अपने दिल की मैं किसको सुनाऊं। दर्द कितना है किसको
बताऊं, दर्द कितना है किसको बताऊं, अपने दिल की मैं किसको सुनाऊं। घर वालों ने घर से निकाला, अब कोई नहीं है हमारा, प्यार में करके शादी दिलाए, प्यार में करके शादी दिलाए, बात दिल की मैं किसको सुनाऊं। नारी अपनी को धोखा दिया है, मेरी पत्नी ने छोड़ दिया है, घर वालों ने करके बेगाना, घर वालों ने करके बेगाना, ये कहानी मैं किसको सुनाऊं। मन में सोचता है कि ना घर वाले ताने देते, ना घर वाले घर से निकालते, ना ही हमारा जोड़ा छुटता, ना दूसरी औरत के चक्कर में आते, ना ही आज हमारी ये हालत होती है। रोता है। इतना ही नहीं, यही मन में बात आती है, रह जाती है, सोचता है हर वक्त, दिल और दिमाग में यही बात बैठ गई। अब 7 मंजिल पर वो लड़का काम कर रहा था, जब काम कर रहा था लेकिन दिमाग में तो वही बात गूंज रही है, मेरे भैया काम में मन कैसे लगे। किसी एक व्यक्ति ने कहा है, भैया नीचे से जाकर के थोड़ा सा ये हमारा काम कर दो। तो वो लड़का उस दूसरे लड़के की बात सुन करके जैसे ही चला, आगे को कदम बढ़ाया, मेरे भैया आगे नहीं दिखाई पड़ा है कि आगे पैर रखने वाला कुछ है ही नहीं, क्योंकि दिमाग में घर वालों की ही बात चल रही है। इसलिए आगे आंखों के सामने से अंधेरा सा छा गया। जैसे ही आगे को पैर बढ़ाया तो वो लड़का 7 मंजिल से नीचे धरती पर आकर के गिर गया। मेरे भैया उस लड़के की उसी जगह पर तड़प करके मौत हो जाती है। ऊपर जो व्यक्ति काम कर रहे थे उन्होंने देखा ये क्या हुआ, तो सभी लोग नीचे आए हैं भाग भाग करके। तो कहते हैं ना कि आज घर वालों की बातों ने, घर वाले ताने ना देते, पत्नी का साथ ना छूटता, तो आज वो लड़का जीवित होता मेरे भैया। और ये कहानी हकीकत है, सच्चाई है। इस कहानी में बताया है कि क्या हुआ। कैसे मौत हुई है उस लड़के की। घर वालों के ताने मन में, घर वालों के ताने मन में, और नारी की बातें, प्राण पखेरु उड़े लला के, उड़ गई है जगी सांसें।
कहते हैं कि इतना ना सताओ किसी को कि सताने पर उसकी जान चली जाए। घर वालों के ताने मन में और नारी की बातें, प्राण पखेरु उड़े लला के उड़ गई हैं जकी सांसें। इसलिए कहना है भैया, ना देते घर वाले ताने, ना देती नारे उल्हाने, ना प्राण पखेरु लला के उड़ते, ना जाती बाकी सांसें। इसलिए कहते हैं मेरे भैया, जो प्राणी दुनिया से जाए वो लौट न वापस आए, ऐसी बात न कहना मुख से ना लाला मिल पाए। मेरे भैया, अगर घर वाले ताने ना देते, पत्नी उल्हाने ना देती, तो शायद है आज वो पुत्र जीवित होता। लेकिन घर वालों के तानों ने पत्नी का साथ छुड़वा दिया। पत्नी ने भी मुख से कुछ ऐसी बातें निकाल दी, क्योंकि पत्नी को भी दुख था। पत्नी ने भी कुछ ऐसी बातें कह दी, घर वालों ने भी बातें कही, तो ये बातें उस पुत्र के दिल और दिमाग पर बैठी गई। और जब दिल और दिमाग पर कोई भी बात हावी हो जाती है तो आगे का कुछ अता पता नहीं हो रहता। इसलिए वो पुत्र 7 मंजिल से नीचे आ गया और 7 मंजिल से गिर करके उस पुत्र के प्राण चले जाते हैं। इसलिए हमारा तो यही कहना है सभी से कि ऐसी बात कभी किसी से मत कहो जो वो बात सामने वाले के हृदय को घात कर जाए। ऐसी बात मुख से न निकालो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अपना हो या पराया, जो उसके दिल और दिमाग पर वो बात हावी ना हो। क्योंकि व्यक्ति चला जाता है, वो लौट करके नहीं आता। इसलिए हमेशा सोच समझ करके बोलो, क्योंकि ये मांस की जीव है, जो बात निकल जाती है वो बात भी वापस नहीं आती है। एक बार जो कह दिया वो कहते हैं ना कि अगर गोली लग जाए तो व्यक्ति कुछ जीवित रहता है, कुछ पल चल सकता है। गोली से व्यक्ति नहीं मरता है, लेकिन बोली से व्यक्ति मर जाता है। इसलिए सभी लोगों से कहना है कि बात बड़े हिसाब से निकालो, बड़े हिसाब से जीव का इस्तेमाल करो।